सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों, आज की इस आपातकालीन मीटिंग बुलाने का मुख्य कारण यही है कि हम सब सखाराम को उस डॉन बादल के शिकंजे से कैसे छुड़ाएं। शिकंजे से छुड़ाना है या क्रेन से छुड़ाना है? मैं क्रेन ही बोलने वाला था, लेकिन आप बैठे इसलिए आपके मन में मैंने जरा भारी शब्द का प्रयोग किया, शिकंजा। लेकिन अभी आपको हिम्मत नहीं है, छोड़ो। मेरे को तो लगता है पुलिस कंप्लेंट करना चाहिए। नहीं 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 कोई नहीं करेगा। कोई पुलिस में कंप्लेंट नहीं करेगा यार भाई। हाँ यार भाई, आप पढ़े लिखे साइंटिस्ट होने के बावजूद बेवकूफ जैसी बात कर रहे हैं यार। अरे हमने पुलिस कंप्लेंट की तो डॉन बादल सखाराम को क्रेन से फेंक नहीं देगा? नहीं। अरे सखाराम का राम रम जाएंगे। यार जरा सोच समझ के शब्दों का इस्तेमाल कर। हाँ। तो जैसे कि बापूजी ने कहा, यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को मैं विनती करना चाहता हूँ कि देखिए, हम यहाँ मीटिंग में जो कुछ भी बोले सोच समझ कर बोले, जो भी शब्द का प्रयोग करे सोच समझ के करे, क्योंकि उटपटांग शब्दों के प्रयोग से हमारे एकम सेक्रेटरी साहब आत्माराम तुकाराम भिड़े जी के दिल को ठेस पहुँचती है। ठीक है? तो जो भी बोले सोच समझ कर बोले। हाँ, बराबर ना भिड़े? तो दोस्तों, अभी मेन मुद्दे पे आते हुए हमें ये सोचना है कि हमारे एकम सेक्रेटरी साहब आत्माराम तुकाराम भिड़े जी के ऊपर ये जो पहाड़ जितनी बड़ी मुसीबत आई है, उससे हम सब कैसे निपटे। किसी के पास कोई आइडिया है कैसे इसको सखाराम को वापस लाया जाए? आदि भाई। हाँ, आप में से किसी को कोई आइडिया हो तो बताइए। यारो, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? एक काम करता हूँ, अपने पिंड से 2000 लोगों को यहाँ पे बुलाता हूँ और फिर हम मिलके उस डॉन बादल के फार्म हाउस पर धावा बोल देते हैं और सखाराम को छुड़ा के ले आते हैं। अरे सोड़ी, हमें जोश में नहीं सोचना है, जरा होश में रह के सोचना है। वो डॉन बादल को क्रेन का बटन दबाने में 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। बरोबर। नहीं, बस सोडी भाई, सखाराम को हानि पहुंचे ऐसा हमें कुछ नहीं करना है। सोडी भाई प्लीज। नहीं भाभी भिड़े, नहीं, कोई ऐसा नहीं करेगा, कोई ऐसा नहीं करेगा यार भाई। कुछ नहीं होगा ऐसा। 2000 लोगों का रहने देते हैं। अब वैसे भी क्या है, मान लो अगर 2000 लोगों को यहाँ बुला भी लिया तो 2000 लोग रहेंगे कहाँ? हाँ, बहुत मुश्किल है जेठल। एक कमरे में अगर हम 4-4 आदमी भी डाले तो 500 कमरे चाहिए भाई। बोलो। और हमारी सोसाइटी में कितने फ्लैट है भिड़े? 48। तो मुमकिन ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल मुमकिन। यारो, रात को थोड़ी ना रुकने वाले हैं। सवेरे आएंगे, सखाराम को छुड़ाएंगे और शाम को वापस चले जाएंगे। सोडी, सुबह से शाम तक तो रुकेंगे ना भाई। तो भूखे पेट काम थोड़ी करेंगे। और 2000 लोगों को 2 टाइम का खाना खिलाना आसान थोड़ी है भाई। ओ मेहता साहब, और गुरुद्वारा साहब में लंगर का इंतजाम हो जाएगा। अच्छा? हाँ। तो फिर बुला लो। अरे क्या बुला लो? क्या बुला लो? अरे 2000 आदमियों को दूर से देख के ही वो डॉन क्रेन का बटन दबा देगा। नहीं, कोई नहीं बुलाएगा। क्या बुला लो यार भाई। अभी बोला भाई, जो भी बोलो सोच समझ के बोलो। आप बोल रहे खाली बिना सोचे समझे बुला लो। सॉरी, मत बुला, समझा ना? मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो यारो, फिर तो एक ही रास्ता बचता है। क्या? भाई वो रास्ता तो सही है ना भाई। मेहता साहब एकदम सही है। 1 करोड़ दे देते हैं और सखाराम को ले आते हैं। सॉरी, क्या बोल रहे हो भाई? मैं 1 करोड़ रुपए कहाँ से लेके आऊंगा? पिड़ो, और तुझे देने को थोड़ी ना बोल रहा हूँ। आप सब मिलके इकट्ठा करेंगे और उसको दे के आ जाएंगे। नहीं सॉरी, मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नहीं, ये प्रैक्टिकल नहीं है भाई। हाँ, एब्सोल्युटली इम्प्रैक्टिकल है। अरे 1 करोड़ रुपए देने का क्या मतलब है? 80,000 या 1 लाख में नया स्कूटर आ जाएगा। नया स्कूटर आ जाएगा यार, लेकिन सखाराम नहीं आएगा।
हाँ, क्या बोल रहे हैं यार भाई आप? क्या नया स्कूटर आ जाएगा? अरे सखाराम माधवी भाभी ने भिड़े को गिफ्ट दिया है। करोड़ों की भावना जुड़ी है भिड़े की सखाराम के साथ। कुछ समझा यार, बार बार बोलना पड़ रहा है आपको। जरा सोच समझ के बोलिए, सोच समझ के बोलिए। अब समझ ही नहीं रहा। भैया जान दे, समझा ना? करते हैं, समझते हैं नहीं आप। फिर भी 1 करोड़ जमा करना मुश्किल हो जाएगा, कुछ और सोचते हैं। अरे मेहता साहब, कब से क्या पैसे अदब पढ़ के बैठे हैं? आप बोलिए कुछ तो आइडिया दीजिए। जेठालाल, मैं सोच रहा हूँ, लेकिन भैया ये समस्या बहुत जटिल है। एकदम से कोई इंस्टेंट आइडिया नहीं दे सकता मैं। और भाई तो पोपटलाल कहाँ है? अरे हाँ, वो तो आया ही नहीं। अरे मैंने तो उसी की जिम्मेदारी, उसी की वजह से तो पूरा कांड हुआ है। ये क्या बोल रहे हैं जेठिया? इसमें उस डिब्बे का क्या लेना देना? अरे बापूजी, सवेरे उसने मेरे और मेहता सबके सामने बोला था कि सोचो अगर भिड़े के स्कूटर सखाराम का एक्सीडेंट वो डॉन बादल की गाड़ी के साथ हो जाए तो कैसा सीन होगा। ऐसा खुद ने बोला था, उसने बोला और उसके बाद ये हुआ। तो हुआ ना वो जिम्मेदार। पोपटलाल ने ऐसे बोला? पोपटलाल नरकुंडी, नस्टर लगा दिया मेरे सखाराम को। तेस्तर, ओहो, क्या कुछ भी बोल रहे हो? माना कि पोपट भाऊजी ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर अगर पोपट भाऊजी ऐसा नहीं बोलते तो भी भाग्य में जो लिखा है वो तो होकर ही रहता ना। सही बात। हाँ, अब मेरे को समझ में आया कि ये पोपटलाल मीटिंग में आया क्यों नहीं। अब ये तो वही बात हो गई, चोर की दाढ़ी में ठुमका। ठुमका? ठुमका नहीं अय्यर भाई, चोर की दाढ़ी में तिनका। हाँ भाई, चोर की दाढ़ी में तिनका। हाँ, हमसे नजरें तो मिला नहीं पाएगा, इसलिए मीटिंग में आया नहीं है वो। सही बात है। पोपटलाल को बुलाते हैं और उसको बोलते हैं तुम भी कुछ उपाय सोचो। हाँ, लगाइए फोन, लगाइए उसको पोपटलाल। वो फोन लगाने की क्या जरूरत है? मैं भी उसको उठा के लेके आता हूँ। अरे सोडी, बैठ भाई, उठाने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया। पोपटलाल, तुमने मेरे सखाराम के बारे में ऐसा सोचा कि उसका डॉन की कार के साथ एक्सीडेंट हो जाए? अरे भाई भिड़े, उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ, तहे दिल से सॉरी। लेकिन मेरा बोलना और सखाराम का एक्सीडेंट होना सिर्फ एक संयोग है, कोइंसिडेंस। पर एक्सीडेंट होकर आत्माराम का सखाराम तो आसमान में लटक गया ना। हाँ। और अब समझ में नहीं आ रहा है कि सखाराम को कैसे वापस लाए। ये कुछ सोच के आया होगा ना। हाँ भाई बताओ, क्या सोच के आए हो? अरे चिंता करने की जरूरत नहीं है जेठालाल, मैं खुशखबरी लेकर आया हूँ। सखाराम नहीं मिला भिड़े। पोपटलाल, इस वक्त हमारे लिए सिर्फ एक ही खुशखबरी हो सकती है, सखाराम का सलामत वापस आना। बिल्कुल। हाँ भिड़े, सखाराम को सही सलामत वापस लाने के लिए मैंने उपाय सोच लिया है। और ऐसा उपाय सोचा है कि वो डॉन बादल सखाराम को इज्जत के साथ गोकुलधाम सोसाइटी में छोड़ के जाएगा। अच्छा, बता क्या उपाय है? बताता हूँ। मैं उपाय ये है कि जैसे लोहा लोहे को काटता है, कांटे से कांटा निकलता है, हमें भी इस मामले में कुछ ऐसा ही करना होगा। अरे भाई, तू ये लोहा कांटा सब बाजू में रखना, जल्दी से बता उपाय क्या सोचा है तूने? हाँ, बताता हूँ चाचा जी। उपाय ये है कि जैसे बादल भाई डॉन है, उनका मुकाबला करने के लिए हमें भी एक डॉन चाहिए। पोपटलाल, हम लोग किसी डॉन को थोड़ी जानते हैं भाई। सही बात है। और मैं एक डॉन को जानता हूँ। अच्छा, वो भी रिटायर हो गया है और काफी वक्त से जेल में है। हम लोगों को मिलके उसकी जमानत करवानी पड़ेगी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सोडी। मैं एक डॉन को जानता हूँ जो अभी भी काम कर रहा है। बाबूजी आइए, जल्दी, क्या बोल चाचा जी? क्या पोपटलाल, तुम क्या बोल रहे थे? तुम किसे जानते हो? कौन है वो डॉन? भाई, उस डॉन का नाम है तूफान भाई। बहुत बड़े डॉन है। तूफान भाई?
तूफान एक्सप्रेस के मालिक है? अरे नहीं 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 जेठालाल, भाई तूफान भाई का तूफान एक्सप्रेस से कोई लेना देना नहीं है। वो एकदम इंडिपेंडेंट अलग डॉन है और मेरे दोस्त है। तो जेठालाल जर्नलिस्ट बनने से पहले पोपटलाल डॉन के साथ काम करता था, नहीं पोपटलाल? अरे अय्यर भाई क्या कुछ भी बोल रहे हैं? हाँ यार भाई क्या बोल रहे हैं? पोपटलाल एक डॉन के साथ क्यों काम करेगा? तो क्यों नहीं कर सकता? अरे इसका नेचर ही देखो, हमेशा झगड़ा करता रहता है। वो अय्यर भाई, कब झगड़ा किया मैंने आपसे? अभी ये क्या कर रहे हो? यार उसको तूफान के बारे में एक्सप्रेस करने का मौका तो दो भाई। बोलो बोलो पोपटलाल बोलो। मैंने तूफान भाई का हमारे तूफान एक्सप्रेस के लिए इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू का टाइटल था तूफान भाई का तूफान एक्सप्रेस में पहला इंटरव्यू। इंटरव्यू सुपर हिट हो गया था और उस इंटरव्यू के बाद तूफान भाई बहुत पॉपुलर हो गए और उन्होंने मुझे बुलाकर अपना आत्मीय बना लिया। और लेकिन पप्पू, तेरा ये तूफानी डॉन बादल डॉन के आगे खड़ा हो सके इतना पावरफुल है? अरे हाँ सोडे, वो बहुत बहुत पावरफुल है। एज ए सेकंड थॉट, हमको सकाराम को छुड़ाने के लिए गुंडों का मदद लेना चाहिए। ये भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लॉजिकली तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन अब हमारे पास रास्ता क्या है? दूसरा कुछ आ रहा ही नहीं है भाई। सही बात है। और वैसे भी हमें थोड़े ही कोई तूफान भाई से क्राइम करवाना है। हाँ। और उसकी मदद से अपने पिड़ू के सकाराम को छुड़वाना है बस। लेकिन पोपटलाल ये तूफान भाई हमारी मदद करेंगे ना? अरे करेंगे करेंगे भाई भिड़े, बिल्कुल करेंगे। मैंने जब उनका इंटरव्यू लिया था ना, तो इंटरव्यू के बाद उन्होंने मुझे बुलाकर कहा था कि भाई पोपटलाल, तुम्हें जिंदगी में कभी भी कोई भी काम पड़े तो मुझे याद करना, ये सोचकर कि तुम्हारा काम हो जाएगा। वाह। और मैं उन्हें कहूंगा ना तो वो यहाँ हमारी सोसाइटी में भी आ जाएंगे। वाह पोपट भौजी, भगवान करे आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। थैंक यू भाभी। तुम फोन लगाओ। अभी लगाता हूँ। फोन स्पीकर पे रखता हूँ, देखना मेरी आवाज सुनते ही खुशी से उछल पड़ेंगे। और पप्पू, और लगता है तेरा नंबर उसके पास सेव नहीं है, और अनजान लोगों का नंबर डॉन भाई तो उठाएंगे नहीं। नहीं सोडी, मेरा नंबर उनके पास सेव्ड है। इसीलिए नहीं उठाया होगा। नी सुम्मा उखार्यो। हमारा तुमको तमिल आता है? हाँ आती है। कैसे? अरे वो मेरा एक स्टूडेंट था ना, उसकी मम्मी तमिल थी। कौन? वो मिसेस अयंगर। उन्होंने कब आपको तमिल सिखाई? उन्होंने मुझे तमिल नहीं सिखाई। वो अपने बच्चों को हमेशा बोलती रहती थी नी सुम्मा उखारो। मैंने एक दिन पूछा कि इसका मतलब क्या है, तो उन्होंने बोला कि तू अप्पा बस, मतलब तुम शांत रहो। इसलिए मैंने अय्यर को बोला कि तू अप्पा बस, आई मीन नी सुम्मा उखारो, तुम्ही ओका हो, तुम्ही बोला हो। क्या बोलूं? मतलब उसको फोन लगाओ और स्पीकर पे रखो। हाँ स्पीकर पे ही है फोन तो। उठा नहीं रहे हैं। अरे हाँ, शायद वो दुबई में होंगे। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास उनका इंटरनेशनल नंबर है, मैं उस पर फोन करता हूँ। नहीं कर सकता। क्यों? क्यों क्या जेठालाल? इंटरनेशनल कॉल है, उसके मोबाइल में बैलेंस ही नहीं होगा। कोई बात नहीं, अभी फोन लगा ना, बाद में मैं रिचार्ज करवा दूंगा। अरे बैलेंस ही नहीं है तो फोन लगेगा कैसे? एक मिनट, अभी करवाता हूँ, रुको। चलो हो गया, 1000 का रिचार्ज करवा दिया। 1000 का क्यों किया? पोपटलाल तुम 1000 रुपए की चिंता मत करो, मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम अभी फोन लगाओ। हाँ पोपट भौजी। हेलो। उठा देखा उठा। हेलो तूफान भाई, मैं पोपटलाल बोल रहा हूँ। कौन पोपटलाल? कल्याण। अरे पहचाना नहीं? तूफान एक्सप्रेस से वो पत्रकार पोपटलाल, आपका इंटरव्यू लिया था।
तूफान? अरे हाँ, छातेवाड़ा। वही छाते वाला। कैसा है छाते वाले? मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। आप कैसे हैं भाई? डॉन हमेशा मजे में ही होवे। इंटरव्यू के टाइम पे तू बड़ा सादी सादी कर रहा था। गुरु बच्चे कैसे हैं तारे? अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। आपके ध्यान में कोई सुकन्या? अरे मुद्द्याचं बोलना। शादी की बात नहीं करते हैं। हाँ। भाई अभी आप कहाँ हैं? हम हैं आज दुबई और कल सुबह मुंबई। के मदद चाहिए तन्ने? ओहो, आपको कैसे पता चला कि मैंने मदद के लिए फोन किया? अरे हमारे गांव में कहावत से जिब धरती लगे फटने तिब प्रसाद लगे बटने। थारे जैसे शरीफ आदमी पे कोई मुसीबत आई होगी तभी ना हमारे जैसे डॉन को फोन किया। बोल क्या मुसीबत आई है थारे पे? देख फिक्र ना कर, तूफान सू मैं तूफान। मैं आऊं तो सब उड़ जावे। बोल क्या मदद चाहिए? तूफान भाई मेरा एक खास दोस्त है, आत्माराम तुकाराम भिड़े। मेरी सोसाइटी में रहता है, पेशे से शिक्षक है। उसका एक बहुत ही प्यारा स्कूटर है, उसे किसी ने उठा लिया है। 2 दिन 1 करोड़। अब आप ही बताइए क्या करें? इतनी सी बात के लिए फोन किया तूने? चल चल फिक्र मत कर, सारा काम हो जाएगा। पक्का पक्का तूफान भाई? क्यों रहा? अरे को मेरी काबिलियत पे शक है? नहीं बिल्कुल नहीं। वो ऐसे ही निकल गया आदतन। बुरी आदत है, बदल ले। तूफान सो मैं तूफान। मारे आगे चट्टाने उड़ जावे हैं तो ये छोटा मोटा बादल की चीज है, उड़ा देंगे उसको भी। फिक्र ना कर, अरे दोस्त का स्कूटर मिल जावेगो। थैंक यू तूफान भाई। हाँ। अच्छा एक और रिक्वेस्ट है। ये भी क्या हुआ भाई? वो भाई ने कहा है कि वो 2 दिन में स्कूटर गिरा देगा, तो हमें जल्द से जल्द स्कूटर को छुड़वाना पड़ेगा। अबे ऐसे कैसे गिराएगा स्कूटर? उसको ना गिरा दूं मैं? तू फिक्र ना कर, कल सुबह मुंबई पहुंचते ही पहले तेरा काम करूंगा मैं। अरे थैंक यू तूफान भाई। हाँ तो कल सुबह 10 बजे मिलते हैं, आ जाइयो, ठीक है? अच्छा तूफान भाई, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आ सकते हैं। हम यहीं से साथ में चले जाएंगे। मैं अभी आपको एड्रेस मैसेज कर देता हूँ। चल ठीक है बेटा, गोकुल धाम के चक्कर भी काट ही लेते हैं। कल मिलते हैं गोकुल धाम में। थैंक यू तूफान भाई, थैंक यू। चल रहा कभी वह दूध दो कोई। तो भाई कल सुबह 10 बजे तूफान भाई हमारी सोसाइटी में आएंगे, तो हम सब कल सुबह 10 बजे सोसाइटी कंपाउंड में मिलते हैं। भिड़े बस ना भाई, अभी तो कोई टेंशन नहीं है ना। कल सुबह सखाराम तेरी बाहों में होगा। मतलब कल सुबह सखाराम तुम्हारी राहों में होगा? हाँ वही वो रोक का वो। हाँ फिर ओए कल तेरा सखाराम तेरे पास होगा और परसों हम सब मिलके उसका जन्मदिन मनाएंगे, साथ में केक काटेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सखाराम, हैप्पी बर्थडे टू यू। इसलिए भाई भिड़े अब बिल्कुल चिंता मत करो, शांति से आराम करो। कल सुबह हम लोग आते हैं और अभी चलते हैं, ठीक है? ओके। पोपटलाल once again thank you। ईश्वरा, पोपट भौजी ने तो हमारा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया नहीं? खरे ऐसा लग रहा था कि हमारे हाथ एक बड़े पत्थर के नीचे दबे हुए हैं, लेकिन पोपटलाल ने उस पत्थर का वजन फूल जितना कर दिया। अब कल सुबह होते ही सखाराम हमारे घर पे होगा माधवी। बस
कल सुबह होते ही बादल को हटाने गोकुलधाम में तूफान आएगा। सुना आपने, बादल से लोहा लेने के लिए तूफान आ रहा है। भाई पोपटलाल ने भी क्या गजब दिमाग लगाया है, बादल को हटाने के लिए तूफान। कहते हैं ना लोहा लोहे को काटता है, कांटे से कांटा निकलता है, तो बादल को हटाने के लिए तूफान। अब लगता है कि भिड़े का स्कूटर मिल जाएगा, उम्मीद जगी है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये तूफान बादल को उड़ा ले जाएगा या बादल बिजली बन के तूफान पे बरसेगा? क्या ये तूफान बादल की दुनिया हिला देगा या बादल तूफान को ले जाएगा कहीं दूर? अब देखना ये है कि क्या होता है, क्योंकि दोनों है तो एक ही बिरादरी के, गुंडे बदमाश बिरादरी के। कौन किसको धोबी पछाड़ देता है, ये देखने वाली बात होगी। देखने वाली बात तो ये भी होगी क्या भिड़े का स्कूटर वापस मिलेगा? हमारी ओर से तो तैयारी हो चुकी है, हमने हमारा हथियार यानी कि तूफान नाम का तीर तैयार कर लिया है। अब यहाँ होगा घमासान, लेकिन आपके घरों में होगा हंसी का घमासान जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचते रहिए क्या करेगा तूफान बादल के साथ। भिड़े, सोडी, हाथी भाई, जेठालाल, मेहता साहब, ओ अय्यर भाई, आगे भी आगे। आओ भाई, आओ जल्दी आओ भाई। क्या हुआ भाई, हो क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्ला रहे हो भाई? अबे जेठालाल कहाँ हो, कितना लेट? लेट? अरे घड़ी में टाइम देखो, टाइम देखो, टाइम देखो कितना है। ये देखो, ऐसे कैसे देखो भाई? हाथ मुड़ता नहीं है क्या है? अरे तुम घड़ी मोड़ो भाई। हाँ ये देखो कितने बजे? 10। कितने बजे आना था? 10। तो फिर मैं लेट कैसे हुआ? अरे भाई जेठालाल, तूफान भाई जैसे बड़े डॉन हमारी मदद के लिए हमारी सोसाइटी में आ रहे हैं, तो हमें वक्त से पहले आना चाहिए। वो हमसे पहले आ जाते तो अच्छा लगता। ओए पप्पू, और तू तो ऐसे डांट रहा है जैसे पिड़ू अपने स्टूडेंट्स को लेट आने पे डांटता है यार। अरे भाई सोडी, तूफान भाई दुबई से स्पेशली हमारे काम के लिए हमारी सोसाइटी में आ रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है टाइम पर आना। अरे भाई भिड़े, तू तो हमेशा टाइम से पहले पहुंचता है। जेठालाल लेट आया वो समझ सकता हूँ। एक मिनट भाई हो, जेठालाल लेट आओ एक बार समझ सकता हूँ का क्या मतलब है? मतलब जेठालाल तुम अक्सर लेट आते हो ना, इसलिए। ओ अय्यर भाई, आप क्यों बीच में लेट रहे हैं? मेरा मतलब आप क्यों बीच में कूद रहे हैं? आप शांति रखो जरा। और पोपटलाल, मैं मुश्किल से अपनी सोसाइटी की मीटिंग में 2-4 बार लेट आया हूँ, वो भी किसी जरूरी कारण से कहीं फंस गया होगा इसलिए। नहीं 2-4 बार कहाँ? मंगा सोसाइटी मीटिंग का रिकॉर्ड मंगा, उससे पता चल जाएगा। मंगा। अल्लाह बल्ला भिड़े, वो सोसाइटी के सारे रिकॉर्ड्स लाओ, निकालो। अभी देखते हैं कौन लेट है, कितना लेट आता है। क्या रिकॉर्ड लाओ यार? पोपटलाल जेठालाल क्या कर रहे हो आप यार टाइम को लेके? पोपटलाल तुम क्या बात का पतंगड़ बना रहे हो भाई? 10 बजे आने का टाइम था, हम सब लोग 10 बजे आ गए और तूफान भाई तो अभी तक आए नहीं, उनके पहले हम लोग यहाँ पहुँच गए ना। बराबर है, तूफान भाई लेट है, वो कहाँ है? अरे भाई वो बड़े आदमी है, बड़े आदमी हमेशा लेट आते हैं। थैंक यू। अच्छा सुनिए भाइयों। अरे तब लग सुन ही रहे हैं, तुम बोलो। हाँ बोल रहा हूँ यार भाई। सोडी, तुमसे एक खास बात बोलनी है कि भाई तुम तूफान भाई को उठाना मत। ओ पप्पू, ओ मैनू तूफान भाई को उठाना पड़ेगा? अभी तक वो उठे ही नहीं है। ओ की गल कर रहे हैं यार? अभी वो उठेंगे, उसके बाद नहाएंगे, फिर तैयार होंगे, उसके बाद यहाँ पे आएंगे। वो हमको खामगा यार, इतनी जल्दी बुला लिया। चलो यार। अरे भाई सोडी भाई, मैं नींद से उठाने की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे उठाने की बात कर रहा हूँ। तो सबको गोद में उठा लेता है ना, इसलिए बोला भाई। क्या ना उनको पसंद नहीं आएगा हमें कि में? अरे भाई वो बहुत बड़े डॉन है सोडी, वो सबको उठाते हैं। उनको कोई उठाया शायद उनको पसंद ना आए। और हाँ भिड़े भाई, तू तूफान भाई के सामने मेरा सखराम करके रोने मत बैठ जाना। उनको रोने धोने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों? अरे वो मुझे नहीं पता भाई, जितना बोल रहा हूँ उतना कर। अरे क्या पोपटलाल जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। ऐसा लग रहा है जैसे हम तूफान भाई की क्लास में एडमिशन लेने वाले हो और तुम बता रहे हो प्रिंसिपल साहब आ रहे हैं, ऐसा मत करो वैसा मत करो। ये क्या? अरे भाई मेहता साहब, सबको समझाना मेरा फर्ज है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हमारा काम आसानी से बिना किसी रुकावट के हो जाए। ठीक है भाई, भिड़े नहीं रोएगा, लेकिन अभी तूफान भाई के आने से पहले तू तूफान मचाना बंद कर अभी। अरे दया, आप सब लेडीज लोग क्यों आ गए? तूफान भाई आने वाले हैं ना, तो उनको देखने के लिए आए। वो रक्षाबंधन वाले भाई नहीं, वो डॉन है, डॉन।
उनके सामने सब लेडीज लोगों का आना अच्छा लगेगा। क्योंकि पापा कोई भी डॉन जन्म से डॉन नहीं होता। बराबर है दया भाभी। और जेठालाल, तूफान भाई बुरे आदमी नहीं है, अच्छे दिल वाले डॉन है। और वैसे भी पोपट भाई, हम तो घर में बैठे बैठे वही सोचते ना कि सखाराम को कैसे वापस लाया जाए। अंजलि भाभी, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तूफान भाई आ रहे हैं ना, वो सखाराम को यूं छुड़ा लेंगे। अरे डिब्बे, क्या हुआ? मेरा तूफान भाई अभी तक आया नहीं? नहीं, बस आ ही रहे होंगे, लगभग पहुंच गए होंगे, टाइम हो गया है। नहीं वो चेकिंग कर दे चाचा, इनका नॉर्मल है। कुछ नहीं मिलेगा भाई साहब। आ गया। आए तूफान जी। ये क्या? तूफान भाई चाइनीज है? हाँ भाई, ये तूफान भाई दुबई से आने वाले थे या शंघाई से? ये तूफान भाई नहीं है। ऑल क्लियर? बॉल। तूफान भाई का है? हाँ। आलिया, हाँ, इसमें होंगे तूफान भाई, बड़ी गाड़ी है ना। आइए तूफान भाई, आइए। स्वागत है आपका, स्वागत है। आइए। दोस्तों, ये है तूफान भाई। अरे भाई छाते वाले, तूने बुलाया और तूफान भाई आ गया। थैंक यू तूफान भाई, थैंक यू सो मच। और ये है मेरा गोकुल धाम का परिवार। और भिड़े, अरे आजा, डर मत, मैं हूं ना। आजा। अरे अपनी तूफान भाई, ये आत्माराम तुकाराम भिड़े है, मेरा दोस्त, सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। हाँ। अरे वाह, कल मैंने इसकी परेशानी के बारे में आपको बताया था। देख भाई, मारा नाम से तूफान हूं मैं। तूफान आवे से तो सारे उड़ जावे से। फिकर ना कर, सारी परेशानी भी उड़ जावेगी। तूफान भाई, वो डॉन बादल ने मेरे सखाराम को किडनैप कर लिया है। सखाराम? हाँ? अरे छत्ते वाले, तू तो बोल रहा था इसका स्कूटर चुराया है, और ये सखाराम कौन है भाई? अब तो वो सखाराम मेरे स्कूटर का नाम है। और तूफान भाई, ये जो एक्सीडेंट हुआ ना, उसमें भिड़े की कोई गलती नहीं है। अरे फिकर ना कर छत्ते वाले, तू आया है तूफान भाई के दरबार में, समझा? गलती चाहे किसी की भी हो, सजा मैं सामने वाले को ही दूंगा। अरे वाह, लेकिन मेरी गलती है ही नहीं इसमें, वो सामने वाले की गलती है, हो कि नहीं? तूफान भाई, अब बादल भाई को ऐसा सबक सिखाना कि अगली बार वो किसी के साथ ऐसा करने की हिम्मत भी न करे।
राइट। बिल्कुल बिल्कुल। उसे ना आप उसी के आदमियों के सामने मुर्गा बनाना, मुर्गा। मास्टर जी फिक्र ना करो, हमारा नाम तूफान से तूफान, और तूफान जब आवे से तो सारे उड़ जावे से। तो फिर ये बादल के चीज है, आज के बाद वो ऐसा कुछ करने के लायक ही नहीं रहेगा। आज उस बादल को ऐसा मारूंगा, ऐसा धोऊंगा कि उसको उसकी औकात याद आ जाएगी। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। देखते कौन है ये बादल शादल। हाँ तो तूफान भाई, मैं बादल भाई को फोन करके बोल दूं कि हम लोग वहाँ पे आ रहे हैं, कि उनको यहाँ बुला लूं। अरे उसके घर में घुस के मारेंगे उसको, डरते हैं किसी के बाप से। इनके लक्षण इंसानों जैसे नहीं है, मतलब शेरों जैसे है, शेरों के घराने से। बादल भाई, भिड़े का फोन है। गुड मॉर्निंग शिक्षक महोदय जी, बोलिए क्या काम है? हम सबको बादल भाई से मिलना है। अच्छा बादल भाई से मिलना है? एक मिनट रुको, भाई मिलने बोल रहे हैं। बुला दे। लगता है उसने 1 करोड़ का इंतजाम कर लिया। अरे हाँ, 1 करोड़ जमा करने की उसकी औकात भी नहीं है। तो पैसे के बिना आने से मना कर दूं? अरे नहीं नहीं नहीं, आने दे आने दे। उसे छटपटाते हुए देखते मुझे बहुत मजा आता है। बुला ले बुला ले। चल आजा। हाँ हाँ ओके ओके, तो बोल दिया हम लोग आ रहे हैं। सुनिए तूफान भाई, वो क्या है कि आप भिड़े भाई के सखाराम को लेकर आएंगे ना, फिर आप जरूर हमारे घर पर पधारना, आपको खाने का आमंत्रण है। हम लोग यहीं पर ही रहते हैं, ये सीढ़ियाँ ना, यहाँ से हमारा घर। अरे जरूर आएंगे, क्यों नहीं बहन जी, जरूर आएंगे। तूफान भाई, ये दया भाभी है, ये जेठालाल है ना, उनकी धर्मपत्नी। हाँ, और वो बापू जी है मेरे। नमस्ते। और ये मेहता साहब। हाँ मैं लेखक हूँ। ये घर है मेरा, ये मेरी वाइफ अंजलि। अब मैं एटीएम अंजलि तारक मेहता। ये भाई है। वणक्कम, मैं साइंटिस्ट हूँ, ये यहाँ ऊपर रहता हूँ। अच्छा, और ये बबीता माय वाइफ। ओ सारा ना है रोशन सिंह, अजीत सिंह सोडी, और वो है मेरी सोनी ब्यूटीफुल वाइफ रोशन कौर सोडी। सब्जी सब्जी। चलो पोपटा चलो। अरे सिर्फ हाथी भाई और कोमल भाभी रह गए। तूफान भाई, ये डॉक्टर हाथी है। जी, मेरा नाम डॉक्टर हंसराज हाथी, ये मेरी वाइफ कोमल, नमस्ते। और ये मेरा घर और क्लिनिक भी। आइए कभी। अरे आएंगे आएंगे, जरूर आएंगे। हम तो तोड़ मोड़ के लोगों को भेजेंगे आपके पास। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, क्या सखाराम वहाँ पे लटक रहा है, यहाँ पे तुम सबका इंट्रोडक्शन कर रहे हो। तूफान भाई चलते हैं ना? चलिए चलिए। चलो चलो भाई, जल्दी है, चलो तू उधर गपचुप रहना बाबा, उधर तू लड़ाई झगड़ा करने नहीं बैठ जाना। हाँ, अपने दिमाग पे बर्फ रखना, बेजू शांत रख जी बाबा। हाँ हाँ सोडी। सोनिया, मैं शांति रहूंगा, उनको जो करना है वो करेंगे, और तू बिल्कुल फिक्र ना कर यार। अरे रोशन बेटी, तू चिंता मत कर, मैं सोडी को संभाल लूंगा। बापू जी, आप नहीं आएंगे तो चलेगा नहीं? हाँ हाँ चाचा जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जेठा भाई, मैं भी यहीं रुकता हूँ। हाँ बराबर है, हम 3-4 लोग जाकर आते हैं। मैं भिड़े, जेठालाल और सोडी, बस। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हम लोग यहीं रुकते हैं, भीड़ की जरूरत नहीं है। तो गाइस, ऑल द बेस्ट। अरे थैंक यू थैंक यू। छतरी वाले, अबे चलेगा कि शाम की चाय यहीं पिलाएगा? नहीं नहीं, बस आ गए। चलो भाई, चलो। आइए आइए। क्या ऐसे से चलो, जल्दी चलो। खरेखर पोपट भाई ने तो जबरदस्त कमाल कर दिया नहीं? जी का है कोमलनाथ के लिए। मुझे तो लगता है ये तूफान भाई ना बहुत बड़े डॉन है। माधवी भाभी, समझो अपना काम हो गया। हाँ हाँ, ईश्वर करे ऐसा ही।
इनकी पर्सनालिटी देख के लगता है कि बादल भाई जरूर डर जाएंगे। और उस डर के मारे उसको हमारा सखराम वापस करना ही पड़ेगा। कौन हो तुम लोग? मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। वो राणा भाई से मेरी फोन पे बात हुई अभी, बादल भाई से अपॉइंटमेंट है। एक मिनट यही रुको। भिड़े अपॉइंटमेंट क्या बोलते हैं, डॉक्टर है? हाँ, अरे डॉक्टर की तो बादल भाई को जरूरत पड़ेगी जब भी हमारे तूफान भाई उससे मिलेंगे। क्यों? अरे क्या जनाब, और पिड़ो आज तो मैंने रोकना ना, बिल्कुल ना रोकी। नहीं, अरे रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, ये तूफान भाई को हमने क्यों मंगाया है? हाँ, क्या जनाब? राणा भाई, वो शिक्षक अपने साथ बहुत सारे आदमी लेकर आया है। आने दो जी। काका, क्रेन वाले को जाकर बोल दो कि होशियार रहेगा। बस जरा भी उन लोगों ने होशियारी की ना तो स्कूटर गिरा देना। आप लोग अंदर जा सकते हैं। दरवाजा तो खोलना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे? खोलेंगे अंदर से खोलेंगे। आनंद, चल पाए। हाँ, डरने का नहीं। बादल भाई कहाँ है? हाँ, बुलाओ उनको बुलाओ। जेठालाल, जरा आराम से। अरे भ्यू नकोस, तूफान तुझा पोठासिया है। पाठीशिया है। अरे सॉरी, तो पाचा पोचाला। और जेठालाल, तूफान नहीं, तूफान भाई। हाँ भाई, हाँ। बुलाओ भाई, कहाँ बुलाओ? बुलाओ। ए शिक्षक, तुझे स्कूटर चाहिए या नहीं? अरे चाहिए ना, इसीलिए तो आए हैं। हाँ। और आज हम स्कूटर लेकर ही जाएंगे। बुलाओ कहाँ है? बादल भाई बुलाओ। हाँ, क्योंकि हमारे साथ तूफान भाई आए हैं। और तूफान जब आवे से अच्छे उड़ जावे से, वो भी बिना पंखे के। वो बिना पंखे का काम बोलते हैं? नहीं, वो तो मैंने अपनी तरफ से जोड़ा। पोपटलाल, नको तेवढे नको ना एडिशन। हाँ, कशाला? देखो भाई, ये स्कूटर का मामला दो तरीके से सुलझ सकता है। पहला तरीका, आप लोग चुपचाप बिना बहस किए सखाराम को पूरे सम्मान के साथ नीचे उतारेंगे और हमें सुपुर्द करेंगे और हमें सुपुर्द करेंगे। और पहला तरीका अगर मंजूर नहीं है तो दूसरा तरीका ये है कि हमारे तूफान भाई तुम सबको इतना मारेंगे, मार के तुम सबकी धज्जियां उड़ा देंगे और तुम बड़े प्यार से पिड़ू के सखाराम को नीचे उतार के इसको सुपुर्द करोगे। तुम लोग इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो? कौन है तूफान भाई? मैं हूँ तूफान। तूफान जब आवे से तो सब उड़ जावे से। बेटा, वो पंखे का नहीं बोला। क्या है भाई इनका बादल शादल, किसको उड़ाना है? अरे बुलाओ बादल को। खामोश खामोश खामोश। क्या चाल है तूफान भाई? फिर? अरे मुझे तो डर है कि ये दो भाइयों के दंगल में मेरे सखाराम का बटन ना दब जाए। पोपटलाल, जरा तूफान भाई से बोलना कि शांति से हैंडल करे। ये शिक्षक हो क्या ऐसी बात करता है? तूफान कभी शांति से आता है?
अरे हमारा तूफान किसी बादल से कम है क्या? तूफान भाई बोले भाई। हाँ हाँ। अरे देवा। दोस्तों, दो शेर आमने सामने आ जाए तो क्या होगा? निश्चित तौर पे युद्ध होगा। दो बड़ी गाड़ियां आमने सामने आ जाए तो क्या होगा? बड़ा धमाका होगा। और ऐसा ही बड़ा धमाका होने को है, क्योंकि डॉन, तूफान और बादल आमने सामने। अब देखना यह है कि क्या ये बादल तूफान का जोर कम कर देता है या तूफान बादल को उड़ा ले जाता है। देखने वाली बात तो ये भी होगी कि क्या होने वाला है। लेकिन कुछ भविष्यवक्ताओं ने हमें जो बताया वो मैं आपको बता दूं। हमें ये बताया कि कुछ अनहोनी होने वाली है गोकुलधाम निवासियों के साथ। ये सब फंसने वाले, अपनी तमाम होशियारी के बावजूद ये सब फंसने वाले। तो देखते हैं कि क्या होता है, ये किस तरह से फंसते हैं। और भिड़े का स्कूटर सखाराम, जिसका कि कल बर्थडे है, उसे कैसे छुड़ाया जाता है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचते रहिए। बादल और तूफान है आमने सामने, अब क्या होगा? अरे ये तो पैर पड़ गया। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है जेठालाल, हम लोग जीत गए जीत गए। थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू तूफान। ये तूफान भाई बादल के पैर क्यों पकड़ रहा है? अरे तू समझा नहीं भिड़े, वो पुरानी हिंदी पिक्चर का फॉर्मूला अपना रहे। पैर पड़ने के बहाने पैर खींच के गिरा देंगे उनको। अच्छा खिच खिच गिरा गिरा, पानी में गिरा खिच खिच। गुरुजी चले, गुरुजी 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 चले। यार पता सगळे मेले। अरे पोपटलाल ये क्या है? ओ बीवी माँ गुरुजी कितने अच्छे लग रहे हो गुरुजी, क्या जैकेट है आपका तो है। एक बात बताओ, हाँ? आपका नाम तो पहले बबलू था, बादल कैसे हो गया? क्या हुआ कि कामकाज ठीक नहीं चल रहा था तो एक ज्योतिष से मिल लिया। उसने कहा कि तुम्हारा नाम बदल दो, बबलू से बादल रख दो। और जब से नाम बदला है, नाम और काम दोनों एकदम फर्स्ट क्लास चल रहे हैं। अरे वो तो दिख ही रहा है गुरुजी, क्या बात है। पोपटलाल ये क्या हो रहा है? मुझे लगा ये तूफान और बादल जब मिलेंगे तो बिजली कड़के की बरसात होगी, लेकिन यहाँ पे दोस्ती का इंद्रधनुष खिल उठा। ओ हाँ, और तूफान भाई तुझे साढ़े तरफ हो या उनकी तरफ? रे सरदार, ये मारे गुरु से गुरु समझे तू? अरे छोटा सा पाकिट मार था मैं। भाई गिरी के सारे पैतरे तो गुरुजी ने ही सिखाया। नहीं नहीं नहीं, ये तो सब ऊपर वाली की मेहरबानी है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। अरे लेकिन सब सिखाया तो आपने ही है ना गुरुजी, हैं? आपने जो छुरी दी थी ना, आज तक संभाल के रखी है मैंने। अच्छा, अरे रोज सुबह शुरू उससे ही करता हूँ मैं अपना दिन। क्या बात। देखो तूफान भाई ये सरासर पलटी मार रहे हैं। आप देखिए, आपने हमें वादा किया था कि आप मेरा सखाराम चुराने की इस बार ये बादल भाई को सजा देंगे। अबे ओ, जो शिष्य होवे है ना, वो सिर्फ गुरु को गुरु दक्षिणा देवे, सजा नहीं, समझा तू? पोपटलाल ये कहां से कैसे डॉन ढूंढ के लाए हो तुम? देखिए तूफान भाई, ये तो सरासर गलत है। आप तो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि चाहे गलती किसी की भी हो, सबक मैं सामने वाले को ही दूंगा, उसको मुर्गा बनाऊंगा, बोला था ना आपने। हाँ, अरे तो मन्ने के पता था कि सामने मेरे गुरु बबलू भाई बादल भाई खड़े हैं। और समझो, मेरे गुरु की गाड़ी से टकराना गलती ना है, गुनाह है, पाप है, पाप को पाप है गुरुजी। तो तू 1000 वापस दे, और रिचार्ज वाला 1000 मुझे अभी कभी वापस दे। अरे मैंने थोड़ी बोला था कि 1000 का रिचार्ज करो, मैं तो हर महीने 50 का करता हूँ।
जेठालाल पोपटलाल हे काय चाललंय मारामारी कोणाला करायचे कोण करतंय काय मारलं इकडे गुरुजी आप कहो तो इन सब की हवा मैं टाइट करता हूँ अभी के अभी है। नहीं 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 चले। इस आत्माराम भिड़े पर और उसके स्कूटर पर ये बादल बरसेगा और ऐसे बरसेगा कि दोनों बह जाएंगे। जैसा आप ठीक समझे गुरुजी हैं? अच्छा ठीक है गुरुजी अपने इस चेले को इजाजत दो मैं जरा निकलता हूँ। अब आए हो तो कुल्फी वुल्फी खा के जाओ। रखा जरा कुल्फी। अरे नहीं अरे ना अपने इस चेले को इजाजत दो। गुरुजी ठंड पै गई चंगा जी है। अरे तुम लोग क्या बिना सोचे समझे बादल भाई से भिड़ गए हैं? अक्ल वक्ल है कि ना? अभी अपना स्कूटर भूलो और घर जाओ सब के सब। बड़े आए। हाँ जी ए आका नूडल चल छतरी वाले ले छतरी घर जा अपने चल चंगो मंगो। वाह 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 तुम लोग मुझसे लड़ने के लिए दूसरे डॉन को ले आए। लेकिन एक बात तो माननी पड़ी कि तुम्हारी स्कूटर वापस ले जाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो और आपका ये हौसला देखकर मैं तुम्हें तुम्हारी स्कूटर वापस हासिल करने का और एक मौका देता हूँ। सच में? हाँ मैं उसे बोलता हूँ कि स्कूटर छोड़ दे तुम लोग कैच कर लो। कैच कैसे कर सकते हैं? क्यों क्रिकेट नहीं खेले कभी? क्रिकेट खेले लेकिन बॉल से खेले या स्कूटर से थोड़ी खेले। तो ट्राई कर लो ना। बादल भाई प्लीज मेरे सखाराम को वापस कर दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ आपके पाँव पड़ता हूँ प्लीज। बस बात हो गया। ओए बादल मैं तेनू आखिरी बार बोल रहा हूँ बिनु कर सखाराम को चुपचाप वापस कर दे नहीं तो मैं तेनू चटाऊंगा भी। ठीक है तुम लोग मांग रहे हो तो मैं वापस कर देता हूँ स्कूटर। सिटी बदलो सिटी बदलो बस जेठालाल वो कंफ्यूज हो जाएगा बस। देखा ऐसे बजाते हैं सीटी। अच्छी बजाते हो। बादल भाई मुझे सखाराम नहीं चाहिए लेकिन प्लीज आप सखाराम को कुछ मत कीजिए। हाँ देखिए बादल भाई अनजाने में वो तूफान भाई की वजह से हमने आपको जो कुछ कहा वो प्लीज भूल जाइए और हमें माफ कर दीजिए। हम सॉरी कहते हैं। प्लीज ये सखाराम को नीचे मत गिराना प्लीज प्लीज। सॉरी देखिए बादल भाई सखाराम को प्लीज नीचे उतार दीजिए। सखाराम भिड़े के जिगर का टुकड़ा है। अरे जानता हूँ इसलिए तो उसे ऊपर लटका के रखा है। ओए बादल तेरे को अपने पे बहुत गरूर है ना। मैं 12 घंटे के अंदर तेरे इस गुरूर को घमंड को तोड़ूंगा। हिम्मत तो देखो बादल भाई को चैलेंज कर रहा है। थोड़ी क्या बोल रहा है भाई तू शांत हो जा। पिलू तू मैंने रोकना। बादल मैं 12 घंटे के अंदर सखाराम को यहाँ से लेके जाऊंगा और वो भी 1 करोड़ दिए बिना। ये रोशन सिंह हरजीत सिंह सोनी का वादा है। एक सच्चे गुरसिख का एक सच्चे दोस्त का। वाहिगुरु जी की कृपा से वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ए सरदार जी
तुम तुम्हारा ये वादा ना कभी पूरा नहीं कर पाओगे। बादल भाई से पंगा लिया है तूने, और बादल जब बरसता है ना तो अच्छे अच्छे बह जाते हैं, समझा? ओए बादल, जिसके इरादे नेक होना वो बड़े बड़े समुंदर पार कर जाते हैं। ओए तेरे सामने बहने वालों में से नहीं हूं मैं। अरे यार आवरा कोणी तरी पर मेरा तुझसे ये वादा है, सखाराम को यहाँ से छुड़वा के जाऊंगा, वो भी 12 घंटे के अंदर। ठीक, लेकिन अगर 12 घंटे के बाद 1 मिनट भी ऊपर गया ना तो मैं क्रेन से वो स्कूटर छोड़ दूंगा, और फिर तुम्हारे सखाराम के जन्मदिन से पहले ही मरण दिन हो जाएगा। उसकी नौबत नहीं आएगी। बादल, उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। सोडी मत गिनना सोडी सोडी अरे सोडी सोडी भाई क्या किया तूने? हम लोग बात को सुलझाने की कोशिश करते हैं, तुम चैलेंज देके आ गए। ओए पिड़ू, तो बिल्कुल फिक्र ना कर, मैं वाहिगुरु जी की कृपा से 12 घंटे के अंदर तेरे सखाराम को छुड़वा के तुझे वापस दूंगा। अरे लेकिन कैसे? वो पता नहीं, मतलब अभी पता नहीं, वही सोचना है। चलो गोकुलधाम। अहो, अहो, कहाँ है सखाराम? अहो, बताइए ना, कहाँ है सखाराम? नहीं मतलब अभी भी लटक ही रहा है हवा में। माधवी पापी पोपटलाल से पूछिए। अरे नहीं अरे छोटे, आ जरा पकड़ इसको। कितना टाइम लगा रहा है यार तुझे। ले छोड़ दिया। डिब्बे बता वहाँ क्या हुआ? अरे ये क्या बताएगा बापूजी, मैं बताता हूँ। बता। हम जिस तूफान भाई की पतंग पकड़ के उड़े थे ना, उसकी कन्ना तो डॉन बादल भाई ने बांधी थी। वो डॉन बादल भाई वो तूफान भाई के गुरु निकले। हम लोगों के नसीब ही खराब है। और मेहता साहब, और तुझे बिल्कुल फिक्र ना करो, और मैं उसको चैलेंज दे के आया हूँ। 12 घंटे के अंदर सखाराम को वापस लेके आऊंगा। 12 घंटे के अंदर? कैसे? वही तो सोचना है, इसलिए तो वापस आए हैं यार। अरे सोडी, अगर मान लो 12 घंटे में हम कुछ नहीं सोच पाए तो क्या होगा? तो दूसरे ही सेकंड वो सखाराम को नीचे गिरा देगा। अरे रोशन, मैंने तुझे कहा था ना दिमाग पे बर्फ रख के काम करना। तूने ऐसा चैलेंज क्यों दिया? और सुनिए, हम सब सही होकर भी 2 हाथ जोड़ के उससे माफी मांग रहे हैं, फिर भी वो मान नहीं रहा है। और मुझसे बर्दाश्त नहीं है और मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने उसको चैलेंज दे दिया। ओए पिड़ू, तू बिल्कुल फिक्र न कर, 12 घंटे के अंदर तेरा सखाराम तेरे पास होगा, वो भी 1 करोड़ दिए बिना। मैंने सोच लिया, मैं अभी के अभी फोन करके 5000 लोगों को अपने पिंड से बुला रहा हूँ और उसके उधर दावा बोल रहा हूँ। ये फिर शुरू हो गया। अरे भाई सोडी, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा, उल्टा हम कानून के शिकंजे में फंस जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सही बात है। और मैं क्या कहता हूँ कि अपने पास सिर्फ 12 घंटे हैं, जिसमें 1-2 घंटे तो खाने पीने में चले जाएंगे। मुझे पता है मेरा सखाराम मेरे पास कभी वापस नहीं आएगा। थोड़ी तुम्हें क्या जरूरत थी उसे चैलेंज देने की? सखाराम ओ शांति रहो, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। भिड़े भाई देखिए, आप सोडी भाई को दोष मत दीजिए, अभी जो हो गया ऐसा हो गया। और भिड़े भाई, आप ऐसा मत सोचिए कि हमारे पास अभी सिर्फ 12 घंटे हैं। आप ऐसा सोचिए ना कि हमारे पास अभी भी 12 घंटे हैं, और ये 12 घंटे में हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम करना चाहे तो।
जब भी हमारे पास वक्त कम होता है ना, तब हमारी गलती पर विचार करने के बदले हमें आगे क्या करना चाहिए उसके बारे में सोचना चाहिए। बहू, तूने एकदम सही कहा। हमें इस 12 घंटे में सकारात्मक होकर आगे क्या करना है वो सोचना होगा। सही बात है चाचा जी। भले अभी हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हम सब साथ बैठ के सोचेंगे तो कोई ना कोई आइडिया निकल आएगा। एक काम करते हैं, अभी हम सब अपने अपने घर जाते हैं और सोचते हैं, और आधे घंटे बाद क्लब हाउस में मिलते हैं। That's a good idea. जाओ अभी घर जाओ, सोचो कुछ आइडिया। मिला कोई आइडिया? मिला दया? नहीं, आपको मिला? अरे मुझे मिला होता तो तुझसे क्यों पूछता? हो सकता है आपको आपका आइडिया अच्छा ना लगा हो, और आपने सोचा हो कि चलो दया को पूछते हैं। दया का आइडिया हमेशा मस्त होता है। ए चांपली, कोई आइडिया आया हो तो सीधा सीधा हाँ बोलना भाई। नहीं आया कोई आइडिया। हाँ तो सोच, टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी सोच। हाँ। टप्पू पापा, मैं क्या कहती हूँ कि आपको ऐसा नहीं लगता कि सोडी भाई ने 12 घंटों की चुनौती देकर थोड़ी सी गलती कर दी है? कम से कम 12 दिन की चुनौती देते ना तो भी चलता। तो क्या है, हमें सोचने का समय मिलता। अभी देखिए ना, घर के सारे काम मुझे बाजू में रखकर ये सोचने का काम करना पड़ रहा है। अरे चलना भाई, अभी वो 12 घंटे की चुनौती दे चुका है, टाइम हमारे पास बहुत कम है, टाइम बीता जा रहा है, तो ये सब चर्चा में क्यों टाइम पास कर रही है? जल्दी कोई आइडिया सोचना भाई। हाँ, टप्पू के पापा, मानती हूँ कि हमारे पास समय बहुत ही कम है और समस्या बहुत कठिन है, लेकिन मेरी माँ हमेशा कहती है दुनिया में ऐसा कोई भी ताला नहीं है जिसकी चाबी न हो। जरूर इस समस्या के ताले की चाबी मिल ही जाएगी। सोचना पड़ेगा। टप्पू के पापा, मेरी माँ को फोन करो। कर। मैं घर पे नहीं हूँ। क्या? सासू माँ अगर पूछे तो बोलना मैं घर पे नहीं हूँ। क्यों? अरे सासू माँ से मैंने सालों से बात नहीं की है ना, तो एक बार अगर बात करना चालू करूंगा तो क्या मैं भावुक हो जाऊंगा, बात करता ही रहूंगा, और अभी हमारे पास टाइम नहीं है ना दया। हेलो। अरे वीरा! अरे मेरा तुम! अरे वीरा! अरे वीरा, कैसे है तू? माँ का पुत्र। अरे मेरा, मैं भी एकदम मजे में हूँ। वीरा, माँ को फोन दो ना जरा। मेरा माँ तो गिरनार यात्रा पे गई है। अरे यात्रा पे गई है। बेटा, किसके साथ बात कर रही हो? तुम्हारे जीजाजी से। इसीलिए बात नहीं करनी है भाई, क्यों बताया मैं यहाँ हूँ, टाइम बहुत कम है। फोन रख। अरे टप्पू के पापा। नहीं। अरे क्या? नहीं, आपको पता है मेरी माँ ने सुंदर वीरा को मस्त ट्रेनिंग दी है, और माँ की निवृत्ति के बाद सुंदर वीरा ही माँ का उत्तराधिकारी होगा। माँ की गादी का वारिस वही होगा। पूछना दीजिए ना। हेलो वीरा। क्या हुआ बेना, क्या पूछना है? हाँ, वीरा, तुम्हारे जीजाजी अभी यहाँ पर ही है। मैं फोन स्पीकर पर रखती हूँ, तुम चालू रखना फोन। हाँ। हाँ, वीरा, तुम्हें हमारी आवाज सुनाई दे रही है? बेना, सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है, जीजाजी की आवाज नहीं आ रही है। हाँ वीरा, जीजाजी यहाँ पर ही है। हाँ यही हूँ, बोल भाई, कोई आइडिया है तो बोलना भाई। अरे जीजाजी, मेरे पास तो करोड़ों आइडिया पड़े, आपको किस चीज का आइडिया चाहिए वो तो बोलिए। अरे भाई, तुम मेन चीज तो पूछ नहीं रही है, वो बोलना, बाकी सब टाइम पास कर रही है कब से। हाँ, वीरा, वो हुआ यूं। अरे मैं हेलमेट भी चुराए, चोर! सकर, आप मेरा
सखाराम है, वो क्या कर रहा है? अगर आपको अपना स्कूटर वापस चाहिए तो मुझे सिर्फ 1 करोड़ रुपया दे दो। अरे बाप रे, मैंने देखो, अगर अर्जेंटली 1 करोड़ रुपए चाहिए ना तो मेरे पास एक पार्टी है, वो सिर्फ 4% व्याज पे पैसे दे देगी। अरे भाई, ऐसे तो मैं इतनी सारी पार्टी को जानता हूँ जो सिर्फ 2% पे 1 करोड़ दे सकती है, लेकिन पैसे देके तो स्कूटर कोई भी छुड़ा सकता है। बिना पैसे दिए अगर तेरे पास स्कूटर छुड़ाने का कोई आइडिया हो तो फोन करना, ठीक है? चलो बाय। काट दिया। जीजा जी भी कमाल है, उनको बिस्कुट भी खाना है और हंसना भी है, दोनों साथ साथ कैसे होगा? तो सोडी ने तो उपाधि में डाल दिया। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर मिल ही जाएगा। दोस्तों, सोडी ने 12 घंटे नाम के टाइम बम को बिल्कुल जला लिया है और अब ये फटेगा तो जरूर, लेकिन ये किस पर फटेगा? गोकुलधाम निवासियों पे या डॉन बादल पे? ये तो आने वाला 12 घंटे का वक्त ही बताएगा। भाई, सोडी ने ये फैसला तो कर लिया है कि 12 घंटे में वो सखाराम को डॉन बादल से छुड़वा लेगा, लेकिन ये बड़ा ही मुश्किल काम है। नामुमकिन नहीं, लेकिन बड़ा ही मुश्किल है। उतना ही मुश्किल जैसे आज के जमाने में ये पता लगाना कि किसके पास कितना काला धन है। और वक्त है कि 4G की स्पीड से बढ़ता चला जा रहा है। अब गोकुलधाम निवासियों को जो भी करना होगा वो करना होगा बिल्कुल एक एक्शन फिल्म की तरह। उनका जो भी फैसला होगा वो होगा आर पार, लेकिन यहाँ जो चाहे फैसला हो, हमने एक ही फैसला कर रखा है, आपको हर एपिसोड में हंसाना। तो देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.